हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों आईबीआरडी के अंडर दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेन काम है एलोकेशन ऑफ फंड्स का। जैसे कि अगर किसी वर्ल्ड वॉर के बाद में जिन कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था वो आईबीआरडी के पास गए थे, मतलब कि वो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के पास गए थे लोन लेने के लिए। अब इसी तरीके से हमारा एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट बन चुका है और उस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं। तो पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। सो फर्स्ट इज एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। जैसे कि अगर आपको पैसे की जरूरत है अपने बिजनेस को रन करने के लिए या फिर किसी कंट्री को जरूरत है लोन लेने के लिए, तो वो या तो वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं या तो आईएमएफ के पास जा सकते हैं। बट वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आपकी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो आप या तो इक्विटी के फॉर्म में ले सकते हो या तो डेट के फॉर्म में ले सकते हो। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से अगर आप डेट नहीं लेना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट रेज करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट देने का काम किसका है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का है। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अगर मान लीजिए मेरे पास थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है जो कि मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूं, तो बेसिकली मेरी सेविंग्स पड़ी हुई हैं। अब अगर मैं अपनी सेविंग्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो अगर किसी की कंट्री ग्रो नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें तो वो कंटिन्यूसली गिर रही है, हम जापान की, जर्मनी की या फिर ओवरऑल पूरी यूरोप की इकोनॉमी देखें तो वो डाउन ट्रेंड पे चल रही है या फिर स्टैग्नेंट ग्रोथ हो रही है। सेम केस अभी चाइना के साथ भी है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी को पैसा लगाना है तो वो कहाँ लगाएं, तो वो फिर फोकस करते हैं अपना इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। जैसे अभी अगर हम ग्रोइंग इकोनॉमी में देखें तो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फोकस कर रही है इंडिया के ऊपर पैसा लगाना। तो जो उनकी वो सेविंग्स हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट मोबिलाइज करा रहा है, उसको मूव कर रहा है टू अ डिफरेंट इकोनॉमी ताकि वो ज्यादा इंटरेस्ट पे ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसे इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया इस साल अप्रॉक्सीमेटली 7.2% पे ग्रो कर रहा है। बट अगर हम अगले साल का देखें तो अगले साल भी आईएमएफ का फोरकास्ट है कि इंडिया 7.4% से ग्रो करेगा। और सिमिलरली जो 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स के जो प्रोजेक्शंस हैं वो सारे के सारे 7 to 10% के रेट पे ही, मतलब अगर हम CAGR निकालें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% ही आएगा। सो ये बताता है कि इंडिया की ग्रोथ कैसे होने वाली है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है। बट अगर हम बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसे देखें कि जो कोविड के बाद एकदम से 10-15% ग्रो करी थी, बट उसके नेक्स्ट ईयर ही वो 2%, 3% पे ग्रोथ पे आ गई। सो ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं डेवलप होनी चाहिए कि वो एक साल 10% की इकोनॉमी से ग्रो कर रहा है, 10% से ग्रो कर रहा है और दूसरे साल वो 2 या 3% से ग्रो कर रहा है। सो आपकी इकोनॉमी कंटिन्यूअस ग्रोथ करना चाहिए एंड ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट फंक्शन इज फाइनेंशियल कन्वीनियंस। अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर कन्वीनियंस चाहिए उसके बिजनेस मार्केट में, मतलब कि अपना पैसा कहाँ लगाना है, कितना एलोकेट करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए एलोकेट करना है, तो ये सब कुछ वो चैनलाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ मार्केट। बेसिकली अगर हम डोमेस्टिक में देखें चाहे हम इंटरनेशनल में देखें, सिर्फ 2 तरीके के मार्केट ही होते हैं। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम माइक्रो मार्केट समझ सकते हैं और कैपिटल मार्केट जो होता है वो होता है मैक्रो मार्केट, जब आप लार्ज स्केल इकोनॉमी के बारे में बात करते हो। मान लीजिए आपकी कंपनी को पैसे की जरूरत है, जैसे कि SBI को अगर पैसे की जरूरत है तो SBI पैसा लेने के लिए किसके पास जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही अगर US में अगर किसी बैंक को जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा, वो जाएंगे फेडरल बैंक के पास में। तो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल बैंक है। तो मनी मार्केट में कौन कंट्रोल करेगा आपको, आपका सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा। सेंट्रल बैंक मेनली क्या कंट्रोल करता है, आपका कैश रिजर्व रेशियो हो गया कि बैंक के पास जो पैसा आ रहा है उसमें से उसको कितना कैश अपने पास में रिजर्व में रखना है, ताकि अगर कोई विड्रॉ करना है तो बैंक के पास में एटलीस्ट उतना अमाउंट होना चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स को उतना अमाउंट वापस कर पाए। सेम अब वो इंटरेस्ट रेट भी रेगुलेट करता है, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट जो कि RBI चार्ज करता है बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है जो बैंक चार्ज करती है सेंट्रल बैंक को। ये सारे जितने भी रेट्स होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है, मनी मार्केट कंट्रोल करता है।
लास्ट आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ ब्रॉड मार्केट जिसमें कि जो कि बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे कि अभी इंडिया का बजट आने वाला है जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट में बोलें तो इंडिया का बजट आएगा। तो जब वो बजट अनाउंस करेंगे तो बेसिकली वो इंडिया का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बताने वाले हैं कि आने वाले एक साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। तो अगर किसी कंट्री को ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप उससे समझ सकते हो कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें दैट मीन्स कि उनका फोकस कैसा है, लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर है। लॉन्ग टर्म वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट को या फिर बेसिकली ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहते हैं। जितने ज़्यादा आप अच्छे रोड्स बनाओगे, जितना ज़्यादा अच्छा आप रेलवे कनेक्टिविटी बनाओगे, उतना ज़्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, आपका कंट्री का बिजनेस भी उतना इंक्रीज होगा। बट अगर कोई कंट्री डिफेंस के ऊपर फोकस कर रही है तो डिफेंस से आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, बिकॉज डिफेंस में ना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और ना ही वो ऐसा सेक्टर है जिससे कि रिटर्न्स बहुत जल्दी आते हैं या फिर कोई बिजनेस रन नहीं होता है। बेसिकली वो आप अपने से वॉर टाइम्स के लिए डिफेंस के ऊपर खर्च करते हो। तो अगर आप डिफेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका इकोनॉमी तेजी से ग्रो नहीं करेगा, बट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।